दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं होता। इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब लाल किले में हुए धमाके में ई रिक्शा ड्राइवर मोहसिन अली की भी जान चली गई। मैं जब उनके घर सुईवालान की तरफ गई तब मेरे जहन में बहुत से सवाल थे। मोहसिन के परिवार वालों का अब क्या होगा? 2 बच्चे हैं उनके, अब बताओ उनका क्या होगा। जब कोई धमाका होता है तो उसमें किसी हिंदू या मुस्लिम की जान नहीं जाती। जान जाती है तो उस बेकसूर इंसान की जो मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमा रहा होता है। और ऐसा ही हुआ। 10 नवंबर को जब लाल किले पर हादसा हुआ, धमाका हुआ, तो पूरी दिल्ली दहल गई। और इसी धमाके में ई रिक्शा ड्राइवर मोहसिन अली की जान चली गई। वो तो चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए एक परिवार, एक सन्नाटा और कई सवाल। मैं तो मेरठ था, मेरे घर वाले ने मेरे को फ़ोन करा कि मोहसिन भाई का फ़ोन उठ नहीं पा रहा है। एक बार मिला था, उठा था फ़ोन, किसी ऑफिसर ने उठाया था, पुलिस चौकी में फ़ोन। तो मेरे को फ़ोन आया कि यार जब से वो लापता है पता नहीं लग पा रहा, तुम आ जाओ जल्दी से। तो मैं जब भी मेरठ से चल पड़ा। लगभग हमें 6 बजे 6:30 बजे ये पता चला था और 1 बज चुका था, जीजू घर पर आए नहीं थे। जब हम यहाँ आए हमने बहुत ढूंढा, कई घंटों में जाकर हमारा भाई मिला हमें। तो पक्का हमें ये था कि वो अब अंदर ही है, क्योंकि ऑफिसर ने मुझसे कहा था कि वो LNJP में होंगे। जब हमने शनाख्त करी मोर्चरी में, वहाँ जाके वहाँ पता लगा हमारा भैया हैगा। वहाँ जाने के बाद 1:15 बजे मुझे शनाख्ती मिली है। वहाँ के CMO थे और भी डॉक्टर थे जिन्होंने कोऑपरेट किया, जिन्होंने मुझे पर्सनली दिखाया। सिर्फ एक फ़ोटो क्लिक करके, परमिशन उन्होंने भी मुझे नहीं दी थी कि मैं बॉडी देख सकूं। सिर्फ उन्होंने शनाख्ती के लिए मुझे एक फ़ोटो क्लिक करके दिखाया अपने फ़ोन। तो हालत बहुत ख़राब है हमारे, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। कह नहीं सकता हम, इतनी हालत ख़राब है हमारे। हमारा भाई किराए पर रहता है, रिक्शा चलाते थे, वो कैसे गुजर बसर कर रहे थे वो नहीं पता है। बताओ इनका आगे का क्या होगा, कैसे पढ़ा पाएंगे। जो काम करने वाला था वही चला गया हमारा भैया, कैसे करेंगे। अब हमारी भाभी 4 महीने 10 दिन की इद्दत करेंगी, खाने पीने का कैसा होगा इनका। मेरी मांग ये है कि मेरी बहन रेंट पे रहती थी, इसे एक घर प्रोवाइड किया जाए और जो उनके मुआवजे के बच्चों की परवरिश के लिए जो उनका हक बनता है उन्हें वो दिया जाए। और उनके लिए कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ करी जाएं कि वो घर बैठे अपना काम कर सकें, आगे के लिए गुजारा कर सकें। ये 10 लाख 20 लाख में कुछ नहीं होता। मेरी यही अपील है कि मेरी बहन को देखा जाए, उसको घर दिया जाए, क्योंकि वो अगर काम भी करती है ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 20,000 में कर लेगी। और आज के रेंट का जो हिसाब है इस एरिया में वो नहीं दिया जा सकता। वो रेंट देगी, अपने बच्चों को पढ़ाएगी, अपने आप खुद खाएगी। आज हम आपको लेके आए थे तुर्कमान गेट के पास मौजूद मोहसिन अली के घर पे। वो मोहसिन अली जिनकी ब्लास्ट में मौत हो गई। एक ऐसे मोहसिन जिनके परिवार में 2 बच्चे, एक बीवी है। वो इकलौते कमाने वाले थे। उनके परिवार की आंखों में कई सवाल हैं, कई दुख है कि अब उनका आगे क्या होगा। अब देखना ये है कि क्या सरकार उनकी बात सुनती है, क्या उनकी मांगे पूरी करती है, और कब पता चलेगा इस धमाके के पीछे का असली नाम। कैमरामैन राजेश भटानी के साथ अमीना माचल।